आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ आज हम मौजूद हैं हिसार के गांव, ये डाया गांव है हिसार का और नलवा विधानसभा में आता है। और यहां पे ये देख लीजिए भारतीय किसान यूनियन का एक यहाँ श्रद्धांजलि सभा, ये दिनेश सूरा हैं, 20 वर्ष की उम्र इनकी, तस्वीरों में देख रहे हैं साफ। ये टीकरी बॉर्डर से लगातार 3 महीने से वहाँ मौजूद थे और इन्होंने वहाँ पे शहादत दी। कुछ तकलीफ हो गई थी वो, उसके बाद भी ये वहाँ बने रहे और इन्होंने घर आने से मना कर दिया डाये में। तो मेरे साथ तमाम किसान नेता मौजूद हैं, गांव के लोग मौजूद हैं। बहुत बड़ी यहाँ एक सभा का आयोजन करता है, श्रद्धांजलि सभा का। और यहाँ महिलाएं क्या, बच्चे क्या, अब सभा तो खत्म हो चुकी है, लेकिन मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और किसान नेता मेरे साथ मौजूद हैं। और आप अच्छी खासी यहाँ गैदरिंग थी लोगों की। दिनेश मात्र 20 वर्ष की उम्र थी उनकी। मैं दिखाना चाहूँगा मेरे साथ यहाँ तमाम किसान नेता मौजूद हैं और यहाँ सभा खत्म हो चुकी है, लोग तो जा चुके हैं, लेकिन इनसे बातचीत करवाते हैं हम। 20 वर्ष की उम्र, माता जी बुजुर्ग हैं और घर पे हैं उनकी माता जी, उनसे भी हम बातचीत जरूर करवाएंगे। लेकिन इससे पहले किसान नेताओं से मिल लेते हैं। यहाँ पे तमाम मेरे साथ किसान नेता मौजूद हैं और यहाँ बात अक्सर उठती रहती है कि जो शहीद जो हो चुके हैं उनके परिवारों को कहीं ना कहीं थोड़ी सी आर्थिक मदद देने में, कहीं ना कहीं जो हमारी बड़ी बड़ी जो यूनियनें हैं आनाकानी बरतती हैं, उन तक पहुंच नहीं पाती और वो शहादत देते हैं। घर में एक परिवार कमाने वाला एक बंदा होता है, वो घर से चला जाता है। मैं फिर दोबारा तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा, ये दिनेश सूरा की तस्वीर है, उठा लीजिए सब, आप ले लो हाथ में, आगे लगा लो। तो मेरे साथ यहाँ मौजूद देख लीजिए, हमारे साथ घासीराम नैन के पुत्र हैं जोगिंदर नैन, तो उनके साथ मेरे साथ ये बने हुए हैं जी। आप यहाँ जी इधर ले आओ। तो मेरे साथ ये भी बने हुए हैं। आज भारतीय किसान यूनियन ने यहाँ एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था और तमाम मेरे साथ यहाँ नेता मौजूद हैं, सारी इनसे जानते हैं जी। नैन साहब, आज अच्छी खासी गैदरिंग थी और मात्र 20 वर्ष की उम्र है इस बच्चे की और इन्हें इतनी बड़ी शहादत दी है। वहाँ पे बीमार होने के बाद कई बार लोगों ने कहा घर चले जाइए, तो भी नहीं आए, नहीं कहा मैं सभा को छोड़ के यहाँ से नहीं जाऊँ। टीकरी बॉर्डर पे इन्होंने शहादत दी। क्या कहोगे इन जैसे युवाओं के लिए? खेलने की उम्र इस बच्चे की, अभी 20 वर्ष की उम्र में इतना बड़ा इन्होंने वहाँ से टच से मस नहीं हुए बॉर्डर से, क्या कहेंगे? मैं इनके दृढ़ संकल्प को, दृढ़ निश्चय को, जो आपने कहा है कि ये भाई बीमार होने के बावजूद मैं भी हमेशा इनको बाईपास पे मिलता था। जो लास्ट में बाईपास पे जो भादरगढ़ से शुरू होते हैं हम, वहाँ अपने गांव की डाय की ट्राली है 317 लाइट का जो नंबर है। ये सारे साथी हैं, हम दिनेश है, भाई साहब हमारे बुजुर्ग, जितने भी गाँव के, मैं हर व्यक्ति से परिचित हूँ, सभी से जी। इनकी जो लगन थी दिनेश सूरा की, वो किसी की भी व्यक्ति की ट्रैक्टर ट्राली या जो हमारे हरियाणा की तरफ से निकलते थे या आ रहे थे, उनको बड़ी ज़बरदस्ती रुकवा करके लंगर में चाय पानी व्यवस्था करवाने का, खाने पीने बड़ा जोर लगाते थे भी आप यहाँ ठहरे, खाना खाने के बाद ही जाने देंगे, चाहे हम 2 किलोमीटर से आए फिर भी खाना खाना ही पड़ेगा, चाय पीनी पड़ेगी। इतनी जो लगन थी इस किसान साथी की, मैं परमात्मा से अपील करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि मेरे छोटे भाई को अपने चरणों में स्थान दे, इनकी आत्मा को शांति दे। और जो आपने कहा कि भाई किसान साथी आर्थिक मदद के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, मैं जो हरियाणा के किसानों की अपनी यूनियन है, पहले भी कह चुका हूँ, ये कि यूनियन है जो आप लोगों के द्वारा ही काम चलाया जाता है। सभी वर्गों के, सभी समुदायों के, सभी धर्मों के जो धनाढ़ अपने आप को कहते हैं, जो इस किसान आंदोलन में सहयोग कर सकते हैं, उन सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि इन भाई साहब के भी, अभी मैं सामूहिक रूप से कहता हूँ कि इनकी बैंक की कॉपी दी जाए, खाता नंबर दिया जाए, जिनसे भी मेरे सहयोग हो सकेगा उन सभी सज्जनों से अपील करेंगे कि वे अपने जितने भी हरियाणा की खापें हैं, खास करके हरियाणा के जो हिसार ज़िले की है, अपने नज़दीक के दादे चाचे ताऊओं से अपील करेंगे कि हमारे भाई साहब को आर्थिक सहायता से, सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है, ना ये सरकार किसान की उम्मीद पर कभी खरा उतरी है, ना ही आर्थिक सहायता देने के लिए आगे भी तैयार है। हम अपने भाईचारे से कह सकते हैं जी। आप भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपने पहल की है, आपने मदद की है, शायद ही आपको देख के अभी पूरा हरियाणा देख रहा है। कई खापे हैं, यूनियन हैं, वो आगे आ पाएँ कहीं ना कहीं आपको देख के। अब तक तो पहल नहीं की है, अभी सुनने में नहीं आया है कि घर से एक मुखिया होता है कमाने वाला और वो इतनी बड़ी शहादत दे देता है। लेकिन आपने बहुत मेहनत, बहुत हौसले का काम किया है, शायद आपसे प्रेरित होकर और बाकी यहाँ लोग आए। सरकार से आपको अपेक्षा है नहीं। और एनआरआई जो देख रहे हैं अभी, उन लोगों के लिए 2 शब्दों में क्या कहेंगे आप?
में जो पंजाब में तो मदद कर पा रहे हैं, लेकिन हरियाणा में उनकी मदद नहीं हो पा रही। मैं यही कहता मेरे हरियाणा के किसानों के साथी या अन्य साथी जो एनआरआई साथी हैं, उनसे अपील करता हूं कि जो पंजाब के साथियों के द्वारा जो हमारे एनआरआई साथी हैं, उन्होंने दिल खोल करके इस किसान आंदोलन के 100-125 दिन के अंदर जो आर्थिक सहायता की है। आप लोगों ने देखा अपनी मंच पर भी डॉक्टर सुलेमान जी आए थे, उनके द्वारा भी इस सारे किसान आंदोलन के अंदर दिल खोल करके आर्थिक सहायता की जा रही है। उनका डॉक्टरी का पेशा है, वो अपने पैसे के काम भी वहाँ से छोड़ करके लाखों करोड़ों रुपए का जो उनका बिजनेस था, जो आर्थिक सहायता कमाई थी उनकी, वो इस किसान बरादरी को पूर्ण रूप से तहे दिल से लगे हुए हैं। उनका भी हम यहाँ धन्यवाद करता हूँ। जो मैं हरियाणा के जितने एनआरआई साथी हैं, उन सभी से अनुरोध करूँगा कि जितने भी हमारे हरियाणा प्रदेश के नौजवान युवा किसान साथी या बुजुर्ग किसान साथी जो शहीद हुए हैं, उन सभी एनआरआई से, उन सभी धनाढ्य व्यक्तियों से, अमीर साथियों से वो दिल खोल करके इस किसान बिरादरी की सहायता करें। थैंक यू साहब। तो मेरे साथ बने, मैं आपसे और भी जानता हूँ। तो मेरे साथ यहाँ प्रदेश जैसे कि घासीराम नैन के पुत्र बने हुए थे जोगिंदर नैन, इन्होंने पहल की, अच्छी शुरुआत की है। गरीब जो परिवार है, किसान गरीब ही होता है, हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि किसी जगह चली जाए, किसी घर में चलिए, किसान हमेशा गरीब ही होता है। इन्होंने पहल की है, कुछ की मदद करेंगे। लेकिन जो एनआरआई अभी देख रहे हैं, उनके लिए भी इन्होंने एक मैसेज छोड़ा है कि वो सरकार तो मदद हमारी कर नहीं पा रही है, लेकिन एनआरआई जो बाहर बैठे विदेशों में, इन लोगों की मदद जरूर के जो सादे दे चुके हैं किसान। जी बहन जी, आप भी साथ हैं, क्या लगता है, क्या कहेंगी छोटी सी उम्र बच्चे की? मैं मिल के आई थी भाई से टिकरी बॉर्डर पे, तो तब हालात ठीक थे क्योंकि आंदोलन की शुरुआत थी। तो लेकिन हाँ, सरकार की दमनकारी नीतियां जो हैं वो उस टाइम भी शुरू हो चुकी थी। तो वहाँ जो बुजुर्ग बैठे थे डाया गांव के, उन्होंने कहा था कि भाई अगर ऐसी कोई बात हो जाती है तो हम आगे हो जाएंगे, बच्चों को आगे नहीं होने देंगे, मतलब क्योंकि सिचुएशन काफ़ी टेंस थी। तो तब तो अंदाज़ा भी नहीं था कि ऐसी दुर्घटना हो जाएगी। तो 250 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन सरकार एक ट्वीट तक करने लायक नहीं है। ये और ये वही सरकार है जो बॉलीवुड एक्ट्रेस की शादियों पे ट्वीट करती है। और 250 से ज़्यादा हमारे किसान इस देश में, जहाँ जय जवान जय किसान का नारा दिया जाता है, उस देश की सरकार किसानों के लिए एक ट्वीट तक नहीं कर पाई है। बड़ा शर्म की बात है। तो बहुत बुजुर्ग माता जी इनकी, हाँ जी, हाँ मैं मिल के माता जी को छोड़ के चले गए, और वो एक जवान बेटे को अपनी माता जी अपने आंखों के सामने जाता हुआ देखते हैं, उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी। सिर्फ 2-3 एकड़ जमीन है इनके पास। बिल्कुल तकलीफदेह सिचुएशन तो है ही। अभी शहर के अंदर जो कुछ ना समझ लोग हैं, वो कह देते हैं कि किसानों के पास तो ज़मीन है, लेकिन उस ज़मीन की वैल्यू क्या है? उस ज़मीन यहाँ ये बिरानी इलाका है, यहाँ के 10 किले बेच के आप शहर में 100 गज का प्लाट नहीं ले सकते। नहीं ले सकते। सच्चाई ये है। बहन जी बिल्कुल सही बोले हैं। रवि जी, आपसे जानता हूँ, आप यहाँ बहुत मौजूद हैं। घासीराम जो नैन हैं, जो इनके पिताजी थे, और ये कुछ कर पा रहे हैं। हमने वहाँ आपके क्या नारनौद के पास सिसाई में उन्होंने मदद की वहाँ जाके, अब यहाँ भी आए हैं, यहाँ भी मदद करने के लिए अग्रणी रहे हैं। बाकी जो आपकी जो यूनियन है, जो संघ है, वो कहीं ना कहीं आ नहीं पा रहे हैं। अगर वो नहीं आ पाते तो किसी नुमाइंदों को भेज सकते हैं, इस तरीके से मदद कर सकते हैं। वो आगे अगर कदम उठाएंगे, सबसे पहले जो एक 280 या 300 किसान शहादत दे चुके हैं, तो उनको देख के और प्रेरणा लेके और भी आगे आ पाएंगे। क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, इसमें कोई अलग से, जितनी भी हमारी यूनियन है, उनका कोई अलग से ऐसे कोई फंड की व्यवस्था नहीं होती। लेकिन उनका बस एक बहुत बड़ा जनाधार है। मैं वही कह रहा हूँ, ये जनता के संगठन है, ये जनता की यूनियन है, और हम सब मिल करके और सब एक होकर के अपना जो सहयोग होता है वो करते हैं। दूसरी बात, जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा है, जो प्रत्येक शहीद का एक रिकॉर्ड तैयार करके, और उनकी भी ये भावना है संयुक्त किसान मोर्चा की कि जितने भी हमारे शहीद भाई हैं, हमारी माताएं हैं, उनके परिवार को हम हर संभव आर्थिक मदद दें, उनकी ताकत बने, उनका साथ दें। और हम भी उसी संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा हैं, और हमारी ये प्रयास है कि ये परिवार सबके हैं। जो दिनेश भाई संयुक्त किसान मोर्चा ने अब तक कोई पहल नहीं की है, क्योंकि 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और 300 किसान शहादत दे चुके हैं, लेकिन अब तक सुनने में नहीं आया है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने कुछ बड़ा कदम उठाया हो इन लोगों के लिए अब तक। नहीं, बड़ा तो अभी देखिए आंदोलन गति में है, और जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ेगा तो इसके ऊपर ठोस निर्णय लिया जाएगा, और आंदोलन लंबा चलेगा। कहीं भी जो भी दिनेश भाई शहीद हुए, या अपने सिसाए वाले भाई शहीद हुए, या करीब करीब 280 से ज़्यादा किसान शहीद हो रहे हैं, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, और उनको हम किसी भी तरह से उनको अकेला नहीं छोड़ने वाले हैं। हम सब मिलकर के हर संभव मदद समाज के स्तर पे भी, संगठन के स्तर पे रवि जी,
आपकी यूनियन बड़ी बड़ी पंचायतें होती हैं चिंगो बॉर्डर पे, जी। अब की बार आप वादा करके जाइए यहाँ से, जी। ये एजेंडा जी। दिनेश सूरोकम फिर दुकानें दिखाएं तस्वीरों में देख लीजिए, मात्र 20 साल की उम्र इस बच्चे की, जी। और इन्होंने अब तक वहाँ कई लोगों ने कहा बीमार हैं घर चले जाइए, लेकिन ये वहाँ से नहीं आए, टच से मसले, और वहाँ उन्होंने शहादत दे दी। अब की बार एजेंडा वहाँ रखेंगे, पुरजोर से उठाएंगे, और ये आपका पूरा खाका तैयार करके आप ले जाएंगे कई शहीदों के लिए। नहीं, बिल्कुल इसको रखेंगे। और पहले से मैं कह रहा हूँ संयुक्त किसान मोर्चा बहुत गंभीर है। देखिए, 2-3 चीजें जानना बहुत जरूरी है, चाहे वो हमारा कोई किसान भाई शहीद हो रहा है, या किसी को इंजरी हो रही है, या कोई भाई हमारा जेलों में बंद है, किसी के ऊपर मुकदमा दर्ज है, ये संयुक्त किसान मोर्चा सबका है और इसमें सबका ध्यान रखा जाता है। जो भी आंदोलन में है उसको किसी भी तरह से नुकसान हो रहा है तो संयुक्त किसान मोर्चा पहले से गंभीर है। और ज़्यादा जो आपने जो अपील करी है इसके ऊपर और ज़्यादा ध्यान देंगे, और ज़्यादा मजबूती के साथ इस बात को रखेंगे। और मैं तो आपके माध्यम से सबसे अपील भी करता हूँ, ये केवल एक आज ये आंदोलन किसी संगठन का नहीं है, आज ये आंदोलन किसी यूनियन का नहीं है, आज ये आंदोलन पूरे देश का है। हम तो सिर्फ मैनेजमेंट के लोग हैं, आंदोलन जनता का, नेतृत्व जनता कर रही। हम सब मिलकर के अपने शहीद परिवारों को हर संभव मदद दें। महिला भी जो किसान नेता वो भी मौजूद हैं, और यहाँ जी सर थोड़ा सा इधर आके मुझे आखिर में, और गांव के लोग भी मेरे साथ बने हुए हैं, और हम फिर दिखाना चाहेंगे तस्वीरों में। ये मात्र 20 वर्ष उम्र है इनकी, दिनेश सूरा, डाया गांव हिसार भी आता है। और आज इस गांव के लोगों की आंखों में आंसू भी हैं, क्योंकि इनका व्यवहार बहुत अच्छा था गांव में, और सबसे मिलनसार थे दिनेश, जो छोटी सी उम्र है, और माता जी हैं घर पे, और मात्र 2-3 एकड़ ज़मीन है। तो मेरे साथ जी आप भी बता दीजिए सर, क्या कहेंगे छोटी सी उम्र में, और इतना बड़ा सदमा माँ जैसे कि बर्दाश्त मुश्किल से कर पाई होंगी। ये तो होता ही है, बड़ा दुख होता है माँ बाप को, तो छोटी सी उम्र में जब बच्चा चला जाता है तो। बाकी ये बहुत ही सेवा भाव का लड़का था। जिस दिन शुरू के दिन हम दिल्ली गए थे, मैं भी इसके साथ था, उस दिन से सबको खाना खिलाना, चाय पिलाना, ये अपनी जिम्मेवारी समझते थे कि हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा इन किसानों भाइयों का भला। तो बहुत ही योग्य लड़का हमारे बीच से चला गया, हमें बड़ा दुख हुआ इस बात का, पर हम इसकी शहादत को बेकार नहीं जाने देंगे। एकजुट होकर के सारे गांव के लोग, सारे आस पड़ोस के लोग को उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चलो इस काम में हमारा साथ दो, हम भी इसमें पीछे नहीं हटेंगे कभी भी। ये तीनों कानून, काले कानून हैं, इनको वापस करवा के दम लेंगे। जी आप भी इस गांव से हैं, कल तक आपके साथ थे, आज इनकी फ़ोटो लेके हाथ में खड़े हैं, तो कैसे बर्दाश्त कर पा रहे हैं? ये तो बहुत सोचने से परे है ये बात। हम दोनों इकट्ठे गए थे पूरे गांव से अकेले, फिर हम दोबारा आए बॉर्डर से, फिर हमने गांव वाले को कहा भाई नुन्नू है, गांव वाले सारे मिले, ट्राली लेके गए, और दिन रात हम वहीं रहते थे। अब ये मुझे छोड़ के चला गया, बहुत दुख है अंदर। आपका दोस्त था? बिल्कुल, हम पहले जोलाठा के हम गए थे गांव से। हाँ, ये हम क्रांतिकारी थे। फिर हमने गांव को समझाया, पूरा गांव हमारे साथ खड़े है आज। हम एक बात देते हैं, बॉर्डर से बोलते हैं भाई ये सामान चाहिए, वो लेके आते हैं, और इस भाई की शहादत को हम बेकार नहीं जाने देंगे। पूरा गांव का सहयोग मिल रहा है, हम इसकी प्रतिमा भी लाएंगे। जी गांव ने बहुत बड़ा कदम उठाया सर, और आपने भी बहुत अच्छी पहल कर रखी है। तो एक शहीद का दर्जा गांव गए, प्रतिमा भी लगाएंगे गांव में, और किसान ने शहादत दी हमारे लिए, क्या कहेंगे इसको लेकर? हमने हमारे किसान यूनियन के हमारे बुजुर्ग हैं नेता सूरजभान जी, उनसे प्रार्थना की कि अपने गांव में सरपंच से साझे सभी लोगों से अनुरोध करें, कोई ऐसी उपयुक्त जगह जो रोड के नज़दीक लगती हो। हमारे भाई दिनेश सूराजियों का आप चेहरा भी देख सकते हैं कि कहने से नहीं होता, खुश दिल है, खुश दिल महसूस हो रहा है हमारे को। बड़े दुखी मन से हमारे कहना पड़ता है कि जो हमारे से बीच से चले गए हैं, उनके लिए हमेशा के लिए उनको याद रखा जाए। इस बात के लिए गांव के अंदर उनका स्टैचू लगाया जाएगा। सारे गांव का 36 बिरादरी का सहयोग है इसमें। सभी गांववासियों का मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि इस किसान के जो जवान के तो शहीदों के बूथ लगते आए हैं। हमारा सौभाग्य है कि चलो बीच से किसान चला गया, लेकिन याद रखने के लिए जो हमेशा आने वाली पीढ़ियाँ याद रखेंगे कि इस जालिम सरकार के द्वारा जो हमारा किसान शहीद हुआ था, इस गांव का इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा जाएगा। उनमें हमारा शहीद किसान दिनेश भाई हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। सभी किसानों से मैं पुनः अनुरोध करता हूं कि हमारे
किसान जो छोटे परिवार से था, छोटी ज़मीन की जोत है हमारे किसान की, इसकी आर्थिक सहायता भी पूरे हरियाणा प्रदेश के किसानों से अनुरोध करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ करके इसमें हमारा जो किसानी का आंदोलन चला हुआ है उसमें दिल खोल करके सहयोग तो कर रहे हैं, लेकिन जो शहादत होने के बाद में हमारे किसान चले जाते हैं उनमें अभी तक हमारा हरियाणा के किसानों का, एनआरआई साथियों का तंग हाथ है, टाइट है, उसे ज़रा खोलें। शायद आपके बात उन तक पहुंचेगी जरूर और वो जरूर सुनेंगे। जी आपके गांव के, आपके भाई, आपके दोस्त? हाँ, हमारे दोस्त हैं जी, गांव के हैं। ये शुरू से ही समाज सेवी थी। जो गांव में मंदिर है उसके बारे में समाज सेवा है। अगर समाज के कोई कार्य, दारूबंदी है, ऐसी गंदी जो प्रथाएं हैं उसके बंद करने में इसका समाज में हमेशा ही रहा है। 76 बिरादरी में इसका लगाव था, सारे गाँव में इसका स्नेह प्यार है। ये बचपन से ही सामाजिक कार्यों में अपने आप रुचि रखते थे। ये खास करके देवीलाल की नीतियों को अपनाते थे। मगर हमें भी कहते हुए दुख आ रहा है कि चौधरी जो देवीलाल के पोते हैं दुष्यंत, जिन्हों पे अपनी ये जान छिड़कते थे, मेरी फ़ोन पे बात हुई थी। भाई ने कहा कि नहीं भाई जी, दुष्यंत भी गलत निकले हैं, वोट दे के अपने हाथ कटा लिए हैं, मगर किसानों के साथ हम भाई जी जान दे देंगे, मगर वापिस उल्टे नहीं हटेंगे। अगर समाज और काम अपने को जमाने जरूरत पड़ेगी तो और भी भाई साहब अपनी जान हम गंवाने के लिए तैयार हैं। हमारे गांव के जो 36 बिरादरी के किसान युवा नेता हैं, छोटे से बड़े, आज भी कहते हैं कि दिनेश की तरह हम भी अपनी जान पर खेल कर नछावर कर देंगे। मगर आने वाले समय में नलवा का विधानसभा से हम खुल को ये चेतावनी देते हैं कि चौधरी रणबीर गंगवा जी अब भी मान जाइए, और चौधरी दुष्यंत जी कुछ नहीं हुआ है, अब भी हमारे भाई शहीद हुए हैं। मगर किसान नेता आने वाले समय में आपको एक वोट तो क्या दूर की बात, आपको आने वाले गांव में भी नहीं घुसने देंगे। जो अलका नलवा के हैं चौधरी दुष्यंत व रणबीर गंगवा से हम ये अब भी अपील करते हैं कि अब भी समझ जाइए, समय पड़ा है कि आने वाले में आपको ऐसी परेशानी है कि गांव का मुंह तक ना देखना पड़े। हम यही कहते हैं। और हमारा 36 बिरादरी का गांव है जो कि आपस में भाईचारा स्नेह प्यार से रहता है। और अब भी गांव के लड़के कहते हैं कि हम तैयार हैं दिनेश की तरह, एक बार हमें ऑर्डर दीजिए कि मोदी आप कितने की जान लेगा, हम अपनी सारी कुर्बानी देने के लिए। गांव के कम से कम 1000 युवा लड़के कहते हैं कि बेद भाई हम तैयार हैं दिनेश की तरह, जो भी हमें शहीद का दर्जा मिलेगा हम डरते नहीं हैं। किसान के बेटे हैं, मर जाएंगे, वैसे भी मरना है काले कानून से, इससे तो अच्छा कि शहीद हो जाएं। हैं जी मेरे साथ कुछ युवा मौजूद हैं। जी क्या कहेंगे? इसी गांव से हैं? नहीं सर, मैं पड़ोस के गांव से हूँ, 7 रोड से। तो सर मेरे को पता लगा कि यहाँ हमारे भाई दिनेश जी शहीद हो गए हैं, तो तुरंत मैं अपने अंकल जी के साथ यहाँ पे पहुँचे उनको श्रद्धांजलि देने। और मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि अगर वो यहाँ गांव में घुसते हैं या मेरे गांव में भी या यहाँ भी वोट मांगने के लिए घुसते हैं, तो यही अपील है कि वो खुद जिम्मेवार होंगे, उनके नुकसान जो भी होगा वो खुद ही जिम्मेवार होंगे। क्या बात है जी, क्यों खुद जिम्मेवार होंगे सर? हाँ जी जेजेपी का चाहे बीजेपी का वो भी हो, जिस तरह हमारा भाई ने साथ दी है, मतलब उसका एक यो कौन था कि एक काम के पीछे नहीं, गम में कोई भी मतलब उल्ट काम, उसका मतलब हमेशा उसने भाई नौकरी आवाज़ उठाई। ठीक है, छोटे इलाके थे, लेकिन आज मंत्री हैं, कोई भी हैं, कोई एक की भी नुको नहीं भी आके कम से कम इसके बारे में कुछ करो। और इसने देख के हमें शिक्षा मिला है। इतनी छोटी उम्र में था, मैंने भी मतलब नशा या कुछ भी मुक्ति उसके मतलब चला कर दे भाई, चलो आप पहल कराएंगे। कोई भी उड़े गए तो मतलब मेरी भी उससे बात हुई थी, भाई ने बोला था, बोला 10 एक दिन आ जा, हम दोनों साथ में थे। और 26 जनवरी में हमें दोनों भाई साथ में थे। गाँव के मेरे 80 आदमी गए थे, 80 का खाना बनाना। किसी ने पूछ लो, मेरे पास उसकी फोटो भी है, ये भी फोटो मेरे उसके साथ में थी, दोनों भाई थे जब हम। तो मतलब एक हमारे दिल में छाप छोड़ गया। आने वाली जो पीढ़ी है ना हमारी, तो हमेशा इसने देख के बहुत आगे चलेगी। बिल्कुल भाई तो देख हमारा वापिस आवे नहीं है, लेकिन जो इसने जो हमारे ऊपर एहसान छोड़ा है ना, ये हमारी लड़ाई दो होगी। एक तो कानून का खिलाफ थी, एक जो भाई का जो मतलब इसकी इच्छा थी नहीं, वो भी हमारे पूरी करनी। क्या बात है, ठीक है। तो ये वो गांव के लोग हैं, देख लीजिए किस तरह का जुनून, आंखों में सबके आंसू है। जिससे बात करता हूँ उनकी आंखों में एक समात ही आंसू छलक पड़ते हैं, जिससे मैं बातचीत कर रहा हूँ। छोटे भाई हैं आप? जी आप इधर आ जाइए, इनसे भी जान लेते हैं। जी क्या नाम है? ये दिनेश सुरा जी, आप फोटो हाथ में ले लीजिए थोड़ा सा। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये बड़े भाई हैं। सबसे छोटा दिनेश सुरा था, क्यों? छोटे से बड़ा था जी, छोटे से बीच का था जी। हाँ। अच्छा जी, अपना क्या नाम है जी? बलराज सूरा। बलराज सूरा, ये उनके बड़े भाई हैं। देख लीजिए किस कदर बड़ा भाई अपने छोटे भाई की आज प्रतिमा हाथ में लिए है। कल तक इनके साथ हंसता था, खेलता था, लेकिन किसानों के लिए जान दे दी। जी आपको पता था आपका भाई किसानों के लिए इस कदर? पता था। 3 महीने से जा रहा था जी वहाँ, आने का नाम नहीं लिया। आने का नाम नहीं लिया जी।
वही थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। ये तस्वीरों में देख रहे हैं आप साहब, ये छोटा भाई है, उनका आंखों में आंसू हैं, सबसे छोटा भाई है। तस्वीरों में देख रहे हैं किस कदर वो रो रहे हैं। और हमारे साथ ये गांव के लोग भी मौजूद हैं। मैं फिर दिखाना चाहूँगा, ये उनके सबसे छोटे भाई हैं। कल तक इनके साथ वो खेलते थे, हंसते थे, बातचीत करते थे, लेकिन ये किसान आंदोलन ने उनकी शहादत हो चुकी है। और ये गांव के लोग कह रहे हैं कि उनकी शहादत कहने की जाया नहीं जाएगी। ये तस्वीरों जी फौजी साहब, छोटे भाई की आंखों में आंसू हैं, बड़े भाई की आंखों में आंसू हैं, तस्वीरों में देख रहे हैं। तो उनके दोस्त हैं, उनके छोटे और दोस्त हैं गांव के, सभी आंखों में आंसू हैं उनके। क्या कहेंगे? सर मैं ये बोलता हूँ, इनकी जो फ़ोटो देख करके मेरी ज़बान नहीं खुल रही। मेरा दिल जानता है, आंसू तो पूरे गांव को है। ये नहीं, इनके हाथों से मैंने काफ़ी दिन खाना खाया वहाँ पर। इतना हंसते बोलते थे, खुश रहते थे, और कभी इन्होंने हार नहीं मानी। इनके हौसले की वजह से पूरा गांव इकट्ठा हुआ है। और अगुवाई इन्होंने की। जब ट्रैक्टर ट्राली यहाँ से चली थी, उससे पहले भी 7 दिन किसी दूसरे की ट्राली के अंदर रह के आए। फिर आए वापस, गाँव वालों को बताया, गाँव वालों को बता करके इसने हमारे को हौसला दिया। उसके बाद में इकट्ठा होके गई, फिर भी साथ थे हमारे। एक दिन भी आने का नाम नहीं ले रहे थे। तबीयत डाउन थी, हम बार बार बोलते भी तेरी तबीयत डाउन है, मान लो घर चला जा कुछ। बोला नहीं, मैं तो यही रुकूंगा। तो ये देख लीजिए किस तरह से उनमें जज्बा था, कितना जोश था, कितना जुनून था। लोगों ने बार बार कहा, गांव के लोग, आप घर चले जाइए, तबीयत खराब है। उन्होंने कहा मैं किसान आंदोलन को छोड़ कर नहीं जाऊंगा, चाहे मेरे प्राण चले जाए यहाँ पे। और वो टस से मस नहीं हुआ वहाँ पे। छोटे भाई हैं। भैया क्या नाम है अपना? राजेंद्र नाम है जी। तो आप सभी दोनों भाइयों की शादी हो चुकी? हाँ जी। चलो। तो माताजी हैं, पिताजी 10 साल पहले इनके स्वर्गवास हो चुका था। तो बड़े भाई ने पाल पोस के आप लोगों को बड़ा किया है ना? हाँ जी। बड़े भाई की कृपा। हाँ, बड़े भाई ने। तो ये बड़े भाई हैं, इन्होंने पाल पोस के अपने हाथों से बड़ा किया दोनों भाइयों को। और ये शहादत दे चुके हैं इनके पिताजी। और किस तरीके से इनके माताजी ने इन्होंने पाल पोस के, ये बड़े भाई हैं मेरे साथ जो मौजूद हैं, और उनको बड़ा किया था। और ये थोड़ी सी इनके ज़मीन है, 2-2 एकड़ शायद ही आती होगी। और ये 5 भाई हैं जी आप? 5 भाई। छोटा मेरे तो एक्सपायर हो जाए जी। छोटे भाई भी एक्सपायर हैं। हाँ। और 5 भाई हैं आप? 5 भाई थे जी। 2-2 एकड़ इनकी ज़मीन है। लेकिन पूरे गांव को आज दुख है। जो दिनेश सूरा हैं, मात्र 20 वर्ष की उम्र में अपने पीछे कुछ न कुछ छोड़ के गए हैं, छाप छोड़ के गए हैं। पूरे भारत के लिए, पूरे किसानों के लिए मैसेज छोड़ के गए हैं। और एक छाप छोड़ी है गाँव के लिए भी। और सब जो बात करता है, सबके आंखों में आंसू आ जाते हैं। बात ही जी सर, अब ये जितने आंसू सबके आंखों से टपक रहे हैं, उसकी एक एक बूंद का हिसाब लिया जाएगा। मोदी जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या तो मान जा, नहीं तो मनाना जानते हैं। बिल्कुल मनाना जानते हैं। दोबारा फिर चैलेंज करके बोल रहा हूँ, इन आंसुओं का हिसाब लिया जाएगा। हम पीछे हटने वाले नहीं है। कितने भी जवान शहीद हो जाएं, कितने किसान शहीद हो जाएं, हम पीछे नहीं हटेंगे। जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे, तब तक घर वापसी नहीं होगी। ये हमने संकल्प लिया हुआ है, पूरे गांव का संकल्प है। तो हम पीछे नहीं हटेंगे। क्यों जी? मैं अनपढ़ हूँ जी। वही। अच्छा, संकल्प लिया पूरा गांव ने। हाँ। अच्छा, दिनेश सूर्य के बारे में क्या कहोगे? दिनेश सूरा बहुत बढ़िया आदमी था जी। फोटो ये भी रोटी पाते थे, मैं साथ में ही था वो। दिल्ली रात हम 2 रोटी बनाया करते थे। मामा का लड़का है। बताओ क्यों जी? बहुत बढ़िया लड़का था जी। मेरा पड़ोसी गांव से हूँ मैं, गांव हरिता से आए हैं। बहुत हर सामाजिक कार्यों में इसने बढ़ चढ़ के भाग लिया। बल्कि दूर दूर से बुला के चैरिटी करवानी, लोगों को बुला के उस संगठन को इकट्ठा करना, ऐसी छवि का लड़का हमारे बीच से चला गया। इसका गमगीन आंखों से हम इनको हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं आज। और सरकार से अब भी ये निवेदन भी है कि वो अपने कानूनों को वापस ले और ऐसी शहादतों को रोके, जिससे देश से आगे बढ़े। आज बात करें जीडीपी की, जो कि आज किसान के ऊपर ही जीडीपी देश की टिकी हुई है। और जो जीडीपी का हाल आज वो देश के सामने है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। तो थैंक यू साहब, मेरे साथ ये बने होते सारे लोग। और यहाँ पे दिनेश सूरा जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो हम आप तस्वीरों में हम दिखाएंगे ये टिकरी बॉर्डर किस तरीके से रहते थे और क्या करते थे, किस तरीके से खाना बनाते थे। ये हमारे पास एक क्लिप है, वो हम साथ में जोड़ के जरूर दिखाएंगे। तो मेरे साथ ये तमाम गाँव के लोग, उनके भाई मेरे साथ बने हुए हैं। और दिनेश सूरा की गांव में कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर एक मैसेज, एक प्यार छोड़ के गए हैं।
कि कोई विश्वास नहीं कर रहा कि वो शहादत दे चुके हैं और वो उनकी मृत्यु सिर्फ हुई है, लेकिन वो काफ़ी दिन से वहाँ बीमार जरूर थे लेकिन घर नहीं आए। किसानों के लिए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो वो बहादुरगढ़ भी वहाँ हॉस्पिटल में जरूर उनको दाखिल करवाया गया था, लेकिन फिर भी वो नहीं आए उन कहने के बावजूद भी। और तो यहाँ के अच्छा मैसेज गया है, एक अच्छा मैसेज समाज में छोड़ के गए जाते समय। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।